देखो आज प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूटी में हम लोग चल रहे हैं ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये डायग्राम बना हुआ है, पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया, ये बी पॉइंट को पहुँचा है पार्टिकल टाइम टी के बाद, यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया। इसका कंपोनेंट एक यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट बी पे जब पहुँचा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग x को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे लिए x इज इक्वल टू, अब x जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, यू कॉस थीटा के कारण कर रहा है। तो हम उसको वही वहाँ पर लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। मतलब एक तरह से समझो तो s इज इक्वल टू यू टी का कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल में लाए। यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब y वाला निकालना है, तो y के लिए मान लो हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल में ला रहे हैं, फार्मूला हम इस्तेमाल में ला रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यू वाई कितना है, जो वाई एक्सिस पे जा रहा है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो वाई एक्सिस पर तो माइनस जी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। और ये एस वाई क्या होगा, वाई, एस वाई को लिख करके अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो यहाँ वैल्यू निकाले हुए हैं, इस वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे और जहाँ जहाँ टी नजर आएगा वहाँ वहाँ ले जाकर के इसको डाल देना। तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी के जगह पर एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर जब एक्स बाई यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस उसको क्या करना है, वहाँ ले जा करके उस वैल्यू को वहाँ पे डाल देना है। डाल दिया गया, अब केवल कैलकुलेशन करना है। ये देखो u से u क्या हुआ, कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब x, तो ये वाला x हो गया और ये क्या हो गया, ये tan थीटा हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। अब ये माइनस 1/2 g, ये हुआ x स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इस पे भी आ गया, नीचे वाले पे भी आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे इसको ऊपर ले जा करके देखते हैं। इसका काम यहाँ तक तो हो गया है, अब आगे का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2, ये तुम लिख सकते हो, ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसको तुम सेक स्क्वायर थीटा में लिख सकते हो। तो 1/cos स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा में लिख सकते हो। और ये जो है हमारा जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को ऐसे कर सकते हो। मतलब चाहो तो तुम एक स्टेप उसको आगे की तरफ में बढ़ा सकते हो।
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा दो, एक्स को छोड़ के एंगल पे यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक ब्रैकेट लगा दें, यहाँ तक एक्स स्क्वायर को छोड़कर। अब tan थीटा तो एक एंगल है ना, यहाँ पे थीटा क्या है, एक एंगल है। एंगल तो हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी होगा तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसके जगह पर एक कांस्टेंट को यूज में ला सकते हैं। मान लिया जाए कि हम इसके जगह पर बी लिख दें। अब ये देखो, ये भी एंगल है, इधर ध्यान से देखो लो एक बार, ये भी एंगल है, जी भी कांस्टेंट है, जितना वेलोसिटी से फेंकेंगे वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, हाफ भी कांस्टेंट है। तो ये सब मिला करके क्या देगा, ये भी एक कांस्टेंट देगा। तो हम इस कांस्टेंट के जगह पर ए लिख सकते हैं, y इज इक्वल, मतलब हर जगह कांस्टेंट की जगह ए और बी, हाँ ए और बी ले लिए, इसके जगह पर ए ले लिए, इसके जगह पर बी ले लिए और इसके जगह पर ए ले लिए। कांस्टेंट का वहाँ हम इस्तेमाल में लाए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो है, यहाँ इस इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैथ पे आ जाए, मैथ पे तुम अगर लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखते हो तो मैथ का इक्वेशन ये है। एक्स स्क्वायर मतलब यार एक्स को पावर 2 है, पावर 2 का मतलब क्वाड्रेटिक है। अब कोई भी जब क्वाड्रेटिक होता है ना, वो हमेशा पैराबोला होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस x is quadratic, so nature of trajectory, ये वाला trajectory, nature of trajectory is parabolic। ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है कि आप ये बताइए कि ट्रेजेक्ट्री का जो नेचर होता है वो पैराबोलिक होता है। तो यहाँ तक ला करके हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। और ये स्टूडेंट लोग जनरली जो है ना छोड़ करके चला जाता है, लोग उतना इस पर ध्यान नहीं देता है। समझ गए बात को। अब इसका एक मेडिकल के लिए एक अलग फॉर्म वाला कॉम्पिटिशन के लिए किसी चीज को नोट डाल के लिखते हैं, नोट। तो इस ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिख देंगे एक्स टैन थीटा, और ब्रैकेट में यहाँ डालो एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है, आर यहाँ तो रेंज है, आर क्या है, रेंज है। अब इसको तुम चेक करके देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है, उससे छोटा फॉर्म है ये, कि क्या वो ऐसा आएगा क्या। इसको चेक करके देख सकते हैं हम लोग कि वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लिया जाए कि y x tan थीटा, x tan थीटा तो है, ठीक है। अगर इसको तुम अंदर लेकर के जाते हो, ब्रैकेट के अंदर में लेके जाओगे, तो ब्रैकेट के अंदर में लेके जाओगे तो माइनस अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर टैन थीटा और डिवाइडेड बाई आर होगा। इसको अंदर लेकर के जाओगे तो x और x मल्टीप्लाई हो क्या देगा, एक्स स्क्वायर टैन थीटा बाई आर, और r का वैल्यू कितना होता है, x टैन थीटा, एक्स स्क्वायर टैन थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है।
आर का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ देखो कि तुम्हारे पास में अब ये पलट करके कहाँ जाएगा, ऊपर एक्स tan थीटा तो यहाँ आ गया, एक्स tan थीटा तो यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर भी आ गया। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी आ गया। जी पलट के जाएगा तो ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर जी tan थीटा, नीचे में यू स्क्वायर है तो देखो यहाँ यू स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ आ गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे। एक बार सुन लो, साइन 2 थीटा को क्या करोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन साइन तो कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे आ गया, और एक ऑलरेडी कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जो यही था, है ना। तो इस तरह से ये आता है। मतलब मेडिकल का एग्जाम देने जाएगा, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन देने के लिए जाएगा, तो उससे पूछेगा कि क्या ये इक्वेशन किसका है, तो बोलना पड़ेगा कि भाई ये भी इक्वेशन पैराबोला का ही है। देखने से एक्स स्क्वायर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अंदर में अगर हम लोग एक्स को डालेंगे तो एक्स स्क्वायर वहाँ पे आ जाएगा। आया बात समझ में? किसी तरह का कोई ये नहीं लग रहा है। अब एक बार जितना फार्मूला हम लोग सीखे हुए हैं ना, उस फार्मूला को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला सीखे हुए हैं, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बनाना होगा। 11th क्लास में न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है बनाने के लिए। पहला हम लोग सीखे थे आर सीखे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच सीखे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g सीखे हैं। सीखे हैं हम लोग, ठीक है। आर मैक्स सीखे हैं, आर मैक्स आता कब है, जब थीटा 45 डिग्री पे होता है तब उस समय में आर मैक्स आता है, ठीक है। उसके बाद और क्या सीखे हो, टी सीखे हो। टी का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट सीखे हम लोग, 2u sin थीटा बाई जी। इतना सारा चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं। अब इसमें एक ये भी आता है करने के लिए एग्जामिनेशन में तुम लोगों के लिए, वो दिखाना पड़ता है हम लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल, मतलब जिस एंगल पे इसको फेंका गया है वो, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दोनों में क्या रिलेशन आएगा, एक वो भी टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक होगा, उसको भी सीख लेते हैं हम लोग। अब इसको यहीं रहने देंगे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोगों को इस्तेमाल में लाना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टॉपिक है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर रेंज, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि ये अगर ऐसे थ्रो किया गया है और यहाँ थीटा एंगल अगर बनाया है और ये एंगल क्या बना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा में दोनों में रेंज का क्या वैल्यू है, यह आर है, दिस इज रेंज। ये क्या है, यही रेंज है हम लोग। तो रेंज का फॉर्मूला तो ऑलरेडी निकाला जा चुका है,
हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा पर फेंकने के समय में लेट कर देते हैं कि रेंज जो आ रहा है सपोज कर लेते हैं कि वो r डैश आ रहा है, थोड़ा अलग मान लेते हैं कि r डैश आ रहा है, तो r डैश जो आएगा ये u स्क्वायर साइन अब 2 थीटा, तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और थीटा की जगह कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर कह रहा है ना कैलकुलेट करने के लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर कैलकुलेट करने के लिए तो 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 90 और 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम लोगों को पता है कि 180 डिग्री के साथ में अगर कोई एंगल लगा रहता है तो चेंज नहीं होता है, रिमेन्स द सेम 180 एंड 360 दो जगह, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ही आने वाला है फिर से बाई जी। तो दोनों को अगर मिलाएं इसको और इसको, हम कह सकते हैं कि r डैश का वैल्यू किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, r डैश का वैल्यू r के बराबर होता है। अब स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करते हैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया, नोट हो गया, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो, हमको 2 एनसीईआरटी दो तो नया किताब से, न्यू बुक्स। न्यू बुक में है, हाँ 3.13 न्यू बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल, CCH है, छप चुका है, कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम horizontal distance of 100 मीटर। ध्यान देना लोग, मैक्सिमम बोला है तो ये तुरंत ध्यान लाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया जाए। How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? Can the cricketer throw the same ball? सेंट्रल स्कूल में तो बहुत, मतलब सेंट्रल स्कूल का तो बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है ये तो, और स्कूल में और मे नॉट में है, लेकिन सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, R max U स्क्वायर बाई जी। कितना दूर गया है 100 मीटर, यहाँ 100 डाल दो, जी का वैल्यू 10 ले लो, जी का वैल्यू 10 ले लो,
और 10 लेकर के फिर उसका देख लो कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब पूछ रहा है कि इसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, इसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, तो इसको हम बना दें कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब बॉल है यहाँ पे, ऐसे वर्टिकली फेंका गया, तो किस सर्टेन हाइट पे जाएगा ना ये बॉल, फेंका गया है तो कुछ हाइट पे जाएगा ये, ठीक है। तो सर्टेन हाइट पे जाएगा और यहाँ जाकर रुक तो जाएगा ना, तब तो ऊपर जाना बंद होगा। अब कितना से फेंका गया, यहाँ से फेंका गया है यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो हम लिखेंगे फार्मूला लगाएंगे, अभी तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा करके ये हो गया। फार्मूला लगा दो, सिंपल फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, भी तो जीरो हो गया। अब यू स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1000 माइनस 2g की जगह पर 10 इन h, अब केवल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो h इंटू 20 इज इक्वल टू 1000, तो h इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल होकर आ गया 50 मीटर, इसका आंसर, दिस वाज द आंसर। सर उस फॉर्मूले से भी h निकाल सकते हैं, h उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं सर, h वाले से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये तो सर इससे भी निकल जाएगा, यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री डालोगे, इससे भी निकल जाएगा, तुम्हारा एकदम जेन्युइन ये है। यहाँ पर डालो 1000 साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, निकल गया वही चीज, उससे भी निकलता है, लेकिन हम नहीं उसको यूज करना चाह रहे थे, ये आंसर दोनों में सेम आया, दैट आई नो। ये तुम्हारा एक ये था, बढ़िया क्वेश्चन था जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में बीच बीच में पूछा जाता है। एक और टॉपिक है इसमें कि एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो खास करके जितना डीएवी ग्रुप है या तुम्हारा स्कूल है, धोनी का स्कूल श्यामली, उस समय पूछा जा सकता है इसमें। कौन कौन लोग देखा है लोग धोनी को क्रिकेट खेलते हुए रांची में? यस सर, ये देखा है कृति, हम भी देखा है। वो न्यू एजी कॉलोनी ग्राउंड में, एजी कॉलोनी के ग्राउंड में, जिसमें वो रणजी वगैरह खेलता था उस समय। एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच यहाँ चल रहा था, नेपाल का जो ग्राउंड है ना, वहाँ पर रणजी का मैच चल रहा था। तो मेरा लड़का जो है, जो अभी जर्मनी में है, बहुत क्रिकेट का फैन था, क्रिकेट का मैच उस देखना में। तो हम को जीत करके बोला कि चलिए ना, मैच चल रहा है देखें, लेके गए उसको वहाँ दिखाने के लिए लेके गए। तो धोनी भी अपना खेल रहा था, उसमें रणजी का प्लेयर था, टेस्ट मैच नहीं खेला था, वनडे नहीं खेला था, ये सब नहीं खेला था। देखा उसमें मारा, सेंचुरी वगैरह मारा था इसमें रणजी ने। और मेरा लड़का दौड़ के गया, उसमें इतना छोटा होगा, 6 में होगा या 4th में, दौड़ में गया, ऑटोग्राफ, उसमें ऑटोग्राफ। अब तो सेल्फी का ज़माना आ गया ना,
पहले ऑटोग्राफ चलता था, अब सेल्फी चलता है। तो वो ऑटो लेके आया, घर पे आया। उस समय यहीं रहते थे, इसी हिनू एरिया में रहते थे। वहाँ आया, आने के बाद तो उसकी बड़ी बहन, किसका किसका लिया? तो ये किसका ले लिया? एक धोनी नाम का, महेंद्र सिंह धोनी नाम का लिया। अरे बड़ा आदमी का लेना चाहिए था, ये छोटा छोटा आदमी का लेकर के चला जाए। हाँ हटा उसको, हटा दो। बाद में देखो वही कितना बड़ा बन गया। हाँ, अब हम लोग टॉपिक देखेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम हाइट पर पहले कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर। जैसे ये हो गया पार्टिकल, ये एक्सिस थ्रो किया गया, ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ मैक्सिमम हाइट पर कितना उसका एनर्जी होगा। ठीक है, तो जब कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर दो ही तरह का एनर्जी हो सकता है। थ्रो किया गया है सर, यूज कर, तो यहाँ जब पार्टिकल पहुंचेगा तो दो एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी, हाइट के चलते मैकेनिकल या पोटेंशियल एनर्जी। ये मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बनेगा, मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बनेगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो पिछला क्लास में पढ़ाते समय हम बताए थे कि जब कोई भी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो हर एक पॉइंट पर उसका दो कंपोनेंट होता है। अभी इसको हटा दो, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर। यहाँ पर भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर। यहाँ पर भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट नीचे होगा। नोट्स निकाल के तुम लोग देखोगे, हम बताए थे कि यहाँ पर u cos थीटा होता है, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर ऊपर का कंपोनेंट रहेगा, उसका वैल्यू कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगर ये कंपोनेंट रहता तो इसको और ऊपर ले जाता, ये कंपोनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तभी तो पार्टिकल ऊपर से नीचे आने लगा। तो इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर हम निकालेंगे कि उस समय में उसका कितना काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट हाफ पार्टिकल का वैल्यू m, काइनेटिक एनर्जी का तो mv² होता है ना, तो v क्या है यहाँ पर? यही वाला है, हाँ, u cos थीटा का स्क्वायर। इस तरह से हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट एक नाम दे दें, कुछ भी P लिख देते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे P कर देते हैं, एट P mg और h। पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, mg और h। h का वैल्यू कितना है भाई? ये है h का वैल्यू। तो m g और h के जगह पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमारे लिए h का वैल्यू हो गया, जिसमें से g से g खत्म, चल बसा, g चल बसा, तो
ये हो गया 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना पोटेंशियल एनर्जी, इतना काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दो। टोटल एनर्जी में दोनों को क्या होगा, ऐड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको जोड़ो, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लो, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 दे दिया ना, क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो हमारे पास में कितना है, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर। ये निकला इस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अब ये लोएस्ट पॉइंट मान लो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, ये ओरिजिन जो है ये वाला इसका लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर एनर्जी देख लेते हैं कितना है। एनर्जी एट, उसी में आगे कर लो कि एनर्जी एट थ्रोइंग पॉइंट चाहे लोएस्ट पॉइंट, एनर्जी एट ओ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हर एक जगह पर एनर्जी यही होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लोएस्ट यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, और काइनेटिक एनर्जी भाई जितना से फेंका था, कितना से फेंका था, यू से फेंका था, हाफ m u स्क्वायर। कितना सुंदर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ये आ गया कि भाई एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है।